सोलर सिस्टम का सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़्यादा रहस्यमय ग्रह सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद जहां टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज हम बात करेंगे मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में, जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एडू चक्र अनुराग जीएस। यदि आपने इससे पहले किसी ग्रह के वीडियो को देखना चाहते हैं या फिर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एडू चक्र अनुराग जीएस को। वहाँ आपको अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मरकरी ग्रह के बारे में। मरकरी क्या है, सबसे पहले समझते हैं। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूरज के सबसे करीब स्थित ग्रह है। मरकरी को बुध ग्रह भी कहा जाता है। ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, रॉकी सरफेस। इसका सरफेस मून जैसा दिखाई देता है। मरकरी का कोई मून नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे पहला जो ग्रह आता है सूरज के बाद जो है, उसे मरकरी के नाम से जानते हैं, जिसकी एक और नाम है बुध ग्रह। और ये जो है पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जिसकी सरफेस रॉकी सरफेस है। और यहाँ तक हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ये जो मरकरी ग्रह है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और साथ ही साथ सूरज के सबसे नज़दीक, इसकी सरफेस जो है एकदम से रॉकी सरफेस है। और हमारे चांद जो कि नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी की, उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। वैसे तो मरकरी का कोई मून नहीं होता, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता जैसे अन्य ग्रहों के पास होता है। उदाहरण स्वरूप हमारे पृथ्वी के पास होता है। यदि दोस्तों बात करें स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम की, तो अभी मैंने जैसे बताया मरकरी को कहते हैं। सबसे पहले जो अगला जो पॉइंट हमारा बन करके आता है वो ये है कि सूर्य से इसकी दूरी क्या है और इसकी ऑर्बिट के बारे में हम बात करेंगे। मरकरी सूरज से लगभग 57 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूरज के चक्कर सिर्फ 88 अर्थ दिनों में लगा लेता है, इसलिए मरकरी का ईयर सबसे छोटा होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात साथियों यहाँ पर यह है कि मरकरी अपनी एक्सिस पर बहुत धीरे घूमता है। एक मरकरी दिन बराबर यदि समझे तो पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होता है। मतलब कि सीधी भाषा में यदि समझा जाए तो हमारे पृथ्वी पर यदि 59 दिन बीतता है तो मरकरी ग्रह पे, बुध ग्रह पे सिर्फ एक दिन बीतेगा। और यहाँ पर एक एग्जाम पॉइंट ये बनता है कि सबसे छोटा ईयर किस ग्रह का होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं मरकरी का। यदि दोस्तों यहाँ की टेम्परेचर एक्सट्रीम्स की यदि बात करें तो मरकरी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। यहाँ की डे टाइम में जो टेम्परेचर है साथियों, वो चौंका देने वाली है। वो 430 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होती है। और रात में यहाँ की तापमान की यदि बात करें तो -180 डिग्री सेल्सियस। आप कल्पना करके देखो कि -180 डिग्री सेल्सियस कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी। और ठीक इसका उल्टा दिन में यदि देखते हैं डे टाइम में तो 430 डिग्री सेल्सियस यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापमान चली जाती है। ऐसा वहाँ का प्राकृतिक है हमारे ये बुध ग्रह की सोलर सिस्टम का सबसे छोटे ग्रह का, क्योंकि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता जो हीट को होल्ड कर सके। मरकरी का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एटमॉस्फेयर की दोस्तों यहाँ की बात करें तो मरकरी के एटमॉस्फेयर को एक्सोस्फेयर कहते हैं। इसमें जो गैसेस होती हैं प्रेजेंट वो ये हैं कि ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेकिन ये एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि हम कह सकते हैं मरकरी लगभग बिना एटमॉस्फेयर का ग्रह है। कहने का मतलब साथियों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर कुछ है, लेकिन और यहाँ पे गैसेस यदि बात करें जो कि प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम प्रेजेंट भी हैं, लेकिन इसी के साथ इतना पतला है कि जिसे ना के बराबर ही माना जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। और इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट बन करके आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि मरकरी का जो सरफेस है वो क्रेटर से भरा हुआ है। ये बिल्कुल मून जैसा लगता है। यदि आपने तस्वीर भी इसकी देखी होगी तो आपको ये जरूर ध्यान में होगा कि मरकरी और पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट कहे जाने वाली चांद, दोनों को यदि हम एक साथ मिलाते हैं तो उन दोनों का सरफेस काफ़ी हद तक मिलता है, जो कि 70 से 75% ऐसा लगता है कि दोनों जो हैं एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा दोनों में अंतर है। यहाँ लावा प्लेन्स और इम्पैक्ट क्रैटर्स मिलते हैं। सबसे बड़ा जो क्रैटर है जिसका नाम है दोस्तों वो ये है कि कैलोरिस
बेसिन, ये सबसे बड़ा क्रेटर है मरकरी ग्रह पे। कैलोरिस बेसिन यहाँ पर जो है मरकरी का लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है। इसी के साथ एक पॉइंट और यहाँ पे बनता है, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की यदि बात करें, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ मरकरी के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे हमारे पृथ्वी के पास है, जो साइंटिस्ट के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था एक समय में जब इस पे खोज चल रही थी। और जब हमारे वैज्ञानिकों को पता चला कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए थे, क्योंकि ऐसा उनका मानना था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये काफ़ी हद तक रिसर्च करने में ये जो है मदद करेगा। और ये बात आगे चल के साबित होता है कि सच है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 100 टाइम्स वीकर है, किंतु साथियों यहाँ पर बात यह है कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी से 100 गुना वीकर है, कमज़ोर है, फिर भी जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मरकरी की यदि बात करें तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट विथ मैग्नेटिक फील्ड है। दोस्तों, पूरे सौर मंडल में मरकरी को स्मॉलेस्ट प्लैनेट विथ मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी ग्रह के पास सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड है तो वो है मरकरी, जिसे बुध ग्रह भी कहते हैं। मरकरी मिशंस की यदि दोस्तों बात करें तो मरकरी को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट मिशंस कुछ भेजे गए हैं, जिनके नाम है मैरिनर 10 नासा द्वारा भेजा गया, मैसेंजर नासा द्वारा भेजा गया जिसकी डिटेल्ड मैपिंग के द्वारा समझाया जाता है, और अगला जो है बेपी कोलंबो, जो कि ESA प्लस जक्सा बराबर ऑनगोइंग मिशन ये रहा है। मरकरी स्टडी मिशंस का नाम जो रहा है वो मैसेंजर, जो कि काफ़ी पॉपुलर मिशन एक समय में ये रहा था। दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट एक देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, वो ये है कि मरकरी एग्जाम क्विक रिवीजन की यदि हम बात करें यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में हमें मदद करती है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, यहाँ पे नो मून, इसकी कोई अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है जैसे हमारी अर्थ की है। 88 डेज रिवॉल्यूशन है इसकी, एक्सट्रीम टेम्परेचर और वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मरकरी से रिलेटेड है और हमें ये अवश्य ही जानना होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दोस्तों यहाँ पे एक बन करके आता है कि मरकरी पर सनराइज और सनसेट अलग अलग स्पीड से होते हैं। कभी कभी सूरज उल्टा मूव करता हुआ दिखाई देता है। मरकरी पर लिक्विड वाटर नहीं होता, लेकिन पोल्स पर आइस मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर देखा गया है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मरकरी की पूरी तरह से वीडियो को एक पॉइंट और हम यहाँ पे समझेंगे और ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि हमारी मरकरी जो है हमारी पृथ्वी से कैसे अलग है। और इस वीडियो को काफ़ी हद तक हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है तो काफ़ी हद तक रिलेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि बात करें यहाँ की प्रेजेंस ऑफ लाइफ की, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मरकरी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अर्थ इज़ द ओनली known planet where life exists because it has water, oxygen, a stable climate and protective layers like the ozone। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि मरकरी ग्रह पर यदि हम जीवन संभावना की यदि बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर इसका अपना एटमॉस्फेयर ना के बराबर है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आपको, बिल्कुल भी ना के बराबर है। यहाँ पर जो है वाटर नहीं मिलता, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, इस वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती पूरे सौर मंडल में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझाया गया है कि अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ वाटर, ऑक्सीजन, अ स्टेबल क्लाइमेट एंड प्रोटेक्टिव लेयर्स लाइक द ओजोन। कहने का मतलब दोस्तों इसमें यह है कि अर्थ एक पृथ्वी जो है हमारी पूरे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो कि इसके पास लाइफ एग्जिस्ट है, क्योंकि इसके पास वाटर है, ऑक्सीजन है और एक स्टेबल क्लाइमेट है और प्रोटेक्टिव लेयर्स है। वो सब मिल करके पूरे एक जीवन का निर्माण करता है। इसलिए हमारा ग्रह जो है जाना जाता है जीवन के रूप में, और हम जो है अर्थ पे इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी ग्रह पे लोग नहीं रह सकते क्योंकि उनका ऐसा जो है ये सब स्टैंडर्ड को, एलिजिबिलिटी को कंप्लीट नहीं करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे बनता है कि हाउ मरकरी इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन वाइल अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ड्यू टू इट्स क्लोजनेस, मरकरी रिसीव्स वेरी इंटेंस सोलर हीट whereas अर्थ लाइज इन द हैबिटेबल ओजोन वेयर कंडीशंस आर सुटेबल फॉर लाइफ।
दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी जो यहाँ पे अंतर है, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का तीसरे स्थान पर ग्रह है और मरकरी जो है सबसे ज़्यादा क्लोज है सन से। और बाकी डिफरेंसेस पहले ही मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। टेम्परेचर्स में यहाँ पे साइज एंड ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी से काफ़ी अलग है। साइज एंड ग्रेविटी की दोस्तों यदि बात करें तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड हैज़ वेरी वीक ग्रेविटी। अर्थ इज मच लार्जर एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी विच हेल्प्स इट होल्ड अ थिक एटमॉस्फेयर एंड वाटर। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि पूरी की पूरी साइज और ग्रेविटी की भी दुनिया में ये हमसे काफ़ी हद तक ये अलग है। और यहाँ जो है एक चीज़ और है कि ये प्लैनेट छोटा होने के साथ साथ इसकी ग्रेविटी हमारे पृथ्वी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो इसलिए भी ये एक रीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है कि यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों ये था मरकरी का पॉइंट। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एडू चक्र अनुराग जीएस को, और आप चैनल पर जा करके अन्य विषयों से संबंधित वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।